जो हमें फूड प्रोसेसिंग के पैसे मिले थे, पहले हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। अब हमें सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और हमें अब पता चला कि हमने फूड प्रोसेसिंग में ही वो पैसे खर्च करने हैं, बाकी और अन्य चीज़ों में नहीं। सर मैंने पहले भी बताया कि आपने सबसे अच्छी बात ये बोली कि अगर हम कोई भी काम शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले तो हम समस्याएं तो बहुत आएंगी और उन समस्याओं को देखते रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और अगर हम समाधान की तरफ देखेंगे तो हमें समाधान ही दिखेंगे और हम तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसको कर पाएंगे। सर, जो हमें 40,000 रुपये मिला है उसके लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हमें पहले अपने आपको मतलब ऐसे प्रेरित करना होगा कि पैसा हमने कहाँ लगाना है, कौन काम करना है, वो निश्चित करना पड़ेगा और उस तरीके से हमने प्रोडक्ट तैयार करने हैं, फिर आगे कैसे मार्केटिंग करनी है, फिर वो तभी हम आत्मनिर्भर होंगे, तभी आगे किसी भी काम को बढ़ाने के लिए हमें पहले तो अपने आप को प्रोत्साहित कैसे करना है आगे। धन्यवाद। नमस्कार सर, आज सर आपने हमें समझाया फूड प्रोसेसिंग के बारे में, और सर आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और आपने बताया कि जो 40,000 आपको हमने दिया है उसे आपने कैसे यूज़ करना है और कैसे कैसे लगाना है और अपने बिजनेस को उसको आगे बढ़ाना है। और सर हमें मैम भी आए, उन्होंने अचार के बारे में हमें पूरी जानकारी बताई कि किस तरह से अचार और जैम के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनकी पूरी जानकारी बताई थी। नमस्कार सर, जो हमें 40,000 रुपये मिले हैं फूड प्रोसेसिंग के, उसके बारे में महिलाओं ने अपने लेवल पे काम किया, लेकिन एक प्रॉपर आइडिया नहीं था हमें कि हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में उतारना है, कैसे उसकी पैकेजिंग करनी है, वो आपने बताया, जिससे महिलाओं को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और आगे बढ़ेंगी। नमस्कार सर, आज मेरे को यही समझ आया कि हमें औरतों को कैसे काम करना चाहिए, और आपने इतना आत्मशक्ति के लिए किया कि औरतों के लिए आगे बढ़ने के लिए काम बताया। और जो 40,000 रुपये मिले उसके लिए, जो 40,000 मिला है उसके लिए भी फूड प्रोसेसिंग कैसे कैसे करनी है, और इससे बहुत अच्छा लगा और हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए सर। नमस्कार सर, आज हमें यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया, जो फूड प्रोसेसिंग के हमें 40,000 रुपये दिए गए थे। तो सर ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बताई, जिनमें हमें सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा कि सबसे पहले हमें ये आइडिया नहीं था कि हम इस 40,000 का करेंगे क्या, क्योंकि जिस टाइम पे हमें ये 40,000 मिला था तो हमने सीधा इसी सोच से लिया था कि अचार चटनी या ऐसे में ही हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज हमें ये पता चला कि इस पे हम कौन कौन से स्किल पे काम कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो भी चीज़ है वो अच्छे तरीके से बनाए, इसका लाइसेंस होना चाहिए, और सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाई। इसके लिए हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका नाम? निशा देवी सर। समूह का नाम? पूजा स्वयं सहायता समूह सर, कल्लर से। नमस्कार सर, मेरा नाम मंजू देवी है। सबसे पहले सर ने हमें बताया कि PFME क्या होता क्या है। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज के अंतर्गत सरकार ऐसे लोगों को आर्थिक मदद देती है जो फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत अपना काम शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले जब सर ने बताया कि जब आपको 40,000 रुपये मिल जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है। सबसे पहले इसका ये पॉइंट होता है कि हमने सबसे पहले प्लान बनाना है कि हम इसको कैसे खर्च करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है कि स्रोत, हम किस मतलब क्या चीज़ बनाएंगे। फिर उस तीसरा नंबर आता है प्रोडक्ट बनाना, फिर कैसे हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। फिर आता है उसको हम बेचेंगे कैसे, उसका वितरण कैसे करेंगे। फिर बेचने के बाद उसके बाद हमें अर्निंग, जो भी अर्निंग होगी वो पैसा हमारा ही होगा। और उसके बाद हमारे पास रॉ मटेरियल भी होना चाहिए कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। हमारे प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, और हमारे अंदर एक मार्केटिंग करने के लिए भी एक हिम्मत होनी चाहिए। धन्यवाद सर।